हेलो। देखो आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाने वाले हैं। जो प्रश्न वाले 12.3 है, ठीक है। सवाल नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज दिया है, कौन कौन सा, ओ ए बी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, ठीक है ना। कह रहा जो हमारे पास त्रिभुज का शीर्ष ओ है, ठीक है ना, यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर वहां पर एक वृत्त बना दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या कितना दी है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज है, ठीक है ना, जो हमारे पास ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कितने अंश का होता है, कोण ए ओ। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। तो यहां पर इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर कितने अंश, 60, ठीक है ना। अब हमें इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो पहले हम लिखेंगे कौन सा क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर प्लस, फिर इसके बाद देखो दादा, फिर इसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा माइनस, अब यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास जो पीछे वाला जो होगा हमारे पास वृत्त, ठीक है ना, मान लिया वहां पर वृत्त खींचा गया, तो वहां पर देखो पिंड तो बाहर होगा ना, उसके पीछे थोड़ा होगा जाके, ठीक है ना, याद है ना। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के लिए क्या लिखा जाए, यहाँ पर इसका, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं P और इसे Q, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड कौन सा होगा, OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या बेटा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या, πr स्क्वायर, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 अंश इंटू πr स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो √3/4 इंटू भुजा का मान कितना दिया है, भुजा दिया है 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 प्लस 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, आर त्रिज्या बेटा 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस यहाँ पर थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, ठीक है ना। तो 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान त्रिज्या 6, तो 6 का कितना जाएगा पर 36, ठीक है। चलो 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 3 12, 4 6 24, कितना जाएगा 36√3 प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास 22 इंटू 36 से जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, 36 इंटू 22 कितना है, 6 2 12, 2 यहाँ से लग 1 2 3 6 और 6 1 7, तो यहाँ पर भी 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 9 7 792 बटे 2 7, फिर माइनस यहाँ पर 36,
फिर 6 से 6 36, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कितना है, 6 का गुणा 22 गुणा करेंगे 6 में, तो कितना रहेगा यहाँ पर 132/7। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे 36√3 प्लस, अब हमारे पास एलसीएम है समान, एक बार ले लिया जाए तो 792 माइनस 132 6 यहाँ पर कितना है प्लस का 660/7, यही आ रहा है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्र, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5, ठीक है ना। देखो बेटा सवाल नंबर 5 हमारे पास कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ध्यान देना इधर, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखना होगा आपको, देखो वर्ग की भुजा, क्या लिखोगे यहां पर, वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर इसके बाद में आगे कह रहा है हमारे पास वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास ध्यान देना बेटा, यहां पर लिखते हैं प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास दिया है 1 सेंटीमीटर ये भी, और 1 सेंटीमीटर ये भी, और एक ये भी सेंटीमीटर, और एक ये भी सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, ठीक है ना। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है हमारे पास, ठीक है, काटा गया है, ठीक है। अच्छा, तथा बीच में जो हमारे पास दिया हुआ एक वृत्त भी काटा गया है, उससे एक वृत्त भी काटा गया है, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या कि वृत्त का व्यास दिया हुआ बेटा, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो यहां पर देते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना देगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर कैपिटल आर बराबर इसकी त्रिज्या कितनी आ जाए बेटा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, और भुजा भी दे चुका है हमारे पास, ओके, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग का शेष भाग का क्षेत्र, ठीक है ना। चलो देखो पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र। अब देखो बेटा कौन कौन सा इसमें घटाया गया जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कौन कौन सा, एक तो पहले बात चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास चतुर्थांश कितने बने हुए हैं देख लो, 1 2 3 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 इंटू, ठीक है ना। और फिर यहां पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फिर आ जाओ माइनस, फिर देखो इसके बाद यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्र। अगर हम मान लो यहां पर अगर कोष्ठ बंद करते हैं, यहां पर प्लस लगा दे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान देना बेटा, तो वर्ग हमारे पास क्या होता है, वर्ग भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो भुजा का मान कितना है हमारे पास, भुजा देख लो 4, तो यहां पर लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस फिर 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई कैपिटल R स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 चौको 16, 4 से 4 कैंसिल, पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान देखो कितना दिया 1, तो यहां पर सकते हैं कितना 1, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद कितना है प्लस का, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई, और इसके बाद में अगर मान लो यहाँ पर अगर सोचो देखो चलो को, अगर यहाँ पर पाई इंटू 1 का स्क्वायर कर दें प्लस पाई इंटू आर, कैपिटल आर का मान कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 माइनस तो पाई इसमें बचेगा, प्लस का पाई बचेगा, बराबर 16 माइनस कितना है बेटा 2 पाई आ जाएगा। तो 16 माइनस 2 इंटू 22/7, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना 16 माइनस 22 44/7। अब 16 सत्ते कितना होता है 112 माइनस 44/7। अब यहाँ पर देखो 12 में 4 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 10 में 4 गया 6/7, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या, वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारे वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।